खुदावंद में आप सबकी सलामती चाहते हैं और इस बात के लिए खुदावंद खुदा के बेहद मशकूर हैं और शुक्रगुजार हैं कि उसने ये मुमकिन किया कि आज के दिन उसकी ज़िंदा आवाज़ को सुने और उसी आवाज़ को अपने अंदर लेते हुए मसीह की कुव्वत और ताकत से मामूर हो जाएं। अजीज़ों, खुदावंद खुदा जो हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि उसके बच्चे गाहे बगाहे उसके पाक कलाम में से सीखें और वो ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जिनसे अभी तक महरूम हैं या जिनके लिए तगोदो करते हैं उसके पाक कलाम के वसीला से वो सब चीज़ें हासिल करें। हालेलुया। खुदावंद खुदा जो वादों का सच्चा खुदा है, गो कि उसे अपने बेटियों और बेटों की बड़ी फिक्र है। आज के दिन खुदावंद खुदा ने मुझे जो टॉपिक दिया है वो टॉपिक है दुख, दुआ और बहाली। दुख, दुआ और बहाली। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो इन तीनों चीज़ों का इंसानी ज़िंदगी से बड़ा ताल्लुक है। कोई भी इंसान है, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, दुख उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। और वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो दुआ करता है, किसी भी तरीके से करे, किसकी भी पूजा करे, किसी को भी वड्याए, मगर वो दुआ ज़रूर करता है। और हर बंदा चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में बहाली आए। जब बहाली होती है तो इसका मतलब है कि इंसान के पास वो तमाम चीज़ें हैं जिन्हें वो पाना चाहता है। उसकी ज़िंदगी में प्रोस्पेरिटी है, वो इल्म की मामूरी भी हो सकती है, वो मालो दौलत की भी हो सकती है और वो औलाद की नेमत भी हो सकती है। आप ये कह सकते हैं कि बहाली से मुराद ये कि इंसान के पास वो हर एक चीज़ है जिसके लिए इंसान विश करता है, इंसान की तमन्ना होती है कि मेरे पास ये हर चीज़ हो। तो ये होती है बहाली। और वह ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी किसी चीज़ के लिए किसी का मोहताज नहीं होता या सेक्रीफाइस नहीं कर रहा होता। तो अजीज़ों, जैसा कि हमारे टॉपिक में 3 टॉपिक पोशीदा हैं बेसिकली, तो हम इन सब को वन बाय वन क्लियर करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि दुख, अगर हम दुख की बात करें तो दुख बेसिकली एक फीलिंग है। इस ज़िंदगी में रहते हुए बहुत से ईमानदार भी दुख उठाते हैं, बहुत से बेईमान लोग भी दुख उठाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने अच्छे कर्मों का दुख उठाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी शरारतों का या अपने बुरे कामों का भी दुख उठाते हैं। अजीज़ों, अगर हम पाक कलाम देखें, बाइबल मुकद्दस में देखें, तो मैं आज के दिन सिर्फ 3 कैरेक्टर्स पे बात करूंगा क्योंकि उन 3 किरदारों से आप सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। सबसे पहला किरदार मैं बात कर लेता हूं खुदा के बंदा अय्यूब की। अगर आप अय्यूब साबिर की जिंदगी पर नजर करें तो वो रास्तबाज था। कुल जहान में उसके जैसा कोई रास्तबाज शख्स ना था। यहां तक कि इब्लीस को भी उसके पास जाने के लिए खुदा से इजाजत लेनी पड़ी कि उसने कहा कि मैं किसी तेरे रास्तबाज बंदे को आजमाना चाहता हूं, तो खुदा ने उसे इजाजत दी। जबकि अय्यूब की रास्तबाजी इस कदर कामिल थी कि जब उसके बेटियां और बेटे मिलते और वो जियाफतें करते, तो उसके बाद दाऊद और उसके बाद खुदा का बंदा अय्यूब खुदावंद के हजूर ज़बीह गुजरान था कि शायद जब मेरे बेटियां और बेटे मिले, उन्होंने कहीं खुदा की किसी बात में तहकीर ना की हो, तो वो खुदा के हजूर माफ़ी के ज़बीह गुजरानता था। इस कदर वो खुदा के करीब था और इस कदर वो खुदा के खौफ में रहता था। और अगर हम आगे मजीद बढ़े, हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख उठाया, कलवरी की राह पर बहुत दुख उठाया, तकलीफ उठाई, एज़ा उठाया, यहाँ तक कि उसका कोई गुनाह भी ना था, फिर भी उसको सजाएं मिली। मगर खुदावंद खुदा ने हमारी खातिर ये सारे दुख उठाए। इसी तरीके से जो तीसरा किरदार है बुनियादी तौर पर मैं जिस पर बात करने को हूं, वो है खुदा की बंदी हन्ना, जो कि एक दुखी औरत थी जिसने अपनी सौतन से बड़ा दुख उठाया क्योंकि वो उसे छेड़ती थी। खुदा ने उसका रहम बंद कर रखा हुआ था, उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे पहला सैमुएल, अगर उसकी पहली 8 आयत हम स्टडी करें, पहली 8 आयत 1 से 8 तक, तो हमें बुनियादी और जो एक फाउंडेशन होती है वो मिल जाएगी दुखों के ऊपर, कि जिंदगी में कैसे कैसे दुख हैं। और हन्ना के किरदार को लेने का मतलब और मकसद ये था कि शायद जो हन्ना की ज़िंदगी में दुख थे, वो दुख आम तौर पर हमें बड़े कॉमन मिल जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहनों की ज़िंदगियों में, भाइयों की ज़िंदगियों में। और बहुत से जो पैटर्न होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं कि कैसे कैसे लोग हमारी कमज़ोरियों को लेकर हमें एज़ा पहुंचाते हैं या हमें दुखी करते हैं और एक दुश्मन का किरदार अदा करते हैं। बहन रहनुमाई करें पाक कलाम पढ़ने में। इब्राहिम के कोहिस्तानी मुल्क में
में रामातीम सोफीम का एक शख्स था जिसका नाम अलकाना था। वो इफ्राइमी था और यरूहाम बिन अलूहू बिन तोहू बिन सूफ का बेटा था। उसके दो बीवियां थीं, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फिनना। और फिनना के औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद थी। ये शख्स हर साल अपने शहर से सैला में रब्बुल अफ़वाज के हुजूर सिजदा करने और कुर्बानी गुजराने के लिए जाता था। और एली के दोनों बेटे हुफनी और फिनहास जो खुदावन के काहिन थे वहीं रहते थे। और जिस दिन अलकाना ज़बीहा गुजरानता वो अपनी बीवी फिनना को और उसके सब बेटियों को हिस्से देता था, पर हन्ना को दुगना हिस्सा देता, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था, लेकिन खुदावन ने उसका रहम बंद कर रखा था और उसकी सोच उसे कुड़ाने के लिए बेतरा छेड़ती थी, क्योंकि खुदावन ने उसका रहम बंद कर रखा था। और चूँकि वो साल बसाल ऐसा ही करता था जब वो खुदावन के घर जाती, इसलिए फिरना उसे छेड़ती थी। चुनाचे वो रोटी और खाना ना खाती थी। सो उसके हामन एल्काना ने उससे कहा, ए हन्ना, तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती, और तेरा दिल क्यों आज़ुरता है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? आमीन आमीन। अजीज़ों, अगर हम खुदा के पाक कलाम की इन आयात पर नज़र करें तो बड़ा वाज़िह और बड़ा सिंपल सा एक पस मंज़र है इसमें। खुदा का एक बंदा जिसका नाम अलकाना है और वो कोहिस्तानी मुल्क का रहने वाला था, उसके यहाँ 2 बीवियाँ थी। पहली का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फिन्ना। अगर पाक कलाम में देखा जाए तो उसमें जब बीवियों का जिक्र आया तो पहले जिक्र आया हन्ना का और फिर आया है फिन्ना का। मतलब कि अलकाना की जो पहली बीवी थी वो हन्ना थी और उसके यहाँ औलाद नहीं थी, और जो दूसरी बीवी थी वो फिन्ना थी। और फिन्ना इस चीज़ का घुमंड करती थी और तरह तरह से हन्ना को सताती थी, परेशान करती थी, उसको उसकी कमी का एहसास दिलाती थी। और अगर आम तौर पर देखा जाए तो यह मुआशरे में बड़ी एक आम चीज़ है, जब किसी बहन के यहाँ औलाद नहीं होती तो अक्सर उसके ससुराल वाले या उसके खावंद की तरफ से यह आवाज़ बुलंद होती है कि आप दूसरी शादी कर लें, दूसरी शादी कर लें ताकि ज़मीन पर आपका नाम बढ़े। शायद इसी तरह के मसले मसाइल दरपेश थे खुदा की बंदी हन्ना को। और दूसरी बात यह कि जब कभी भी वो जाते थे खुदावंद खुदा के हजूर कुर्बानी गुजरानने, तो उसकी सोतन उसे छेड़ती थी ताकि उसका जख्म कभी भर ना सके, क्योंकि औलाद का ना होने की जो कमी थी वो तो अपनी जगह थी। दूसरी बात इस पर यह थी कि उसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि उसके दिल में भी ये चाहत थी कि उसकी औलाद हो। और इस पे सितम ज़रीफ़ी ये कि दूसरी जो सोतन थी उसकी, खुदा ने उसको बेटियां और बेटे दिए, जिसकी वजह से हन्ना ज़्यादा सदमे और दुख में रहती थी, क्योंकि ना उसके पास औलाद थी और प्लस में सोतन भी ऐसी थी जो कि उसकी दाद रसी नहीं करती थी बल्कि उसे छेड़ती थी ताकि वो परेशान हो। और पाक कलाम में ये भी मुंदरज है कि वो रोती और परेशान होती और वो खाना नहीं खाती थी। इसका मतलब क्या है कि जब इंसान कभी दुख में होता है या परेशानी में होता है तो उसे कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती। आप अपने ऊपर नज़र करें, हम हैं ज़िंदगी में, बाज़ दफ़ा जब हम दुखी होते हैं, हमारे सामने हमारी कितनी भी पसंदीदा खुराक पड़ी हो तो हमारा दिल नहीं करता कि हम खाएं। गो के हन्ना का शोहर जो कि उससे प्यार करता था, जब वो कुर्बानी गुजराने जाते थे हत्ता कि वो दुगना हिस्सा उसे देता था, मगर उसके बावजूद भी खुदा की बंदी हन्ना उसकी सोकन के सताने की वजह से हर वक्त इस गम में मुब्तला रहती थी और इस चीज़ को अपने ऊपर हावी रखती थी, जिसका नतीजा ये निकला कि वो खाना नहीं खाती थी, दिलगीर रहती थी। आज के दिन अगर हम देखें तो हमारी जिंदगियों में भी कुछ ऐसे दुख हैं जो कि हम अपने करीबी लोगों से उठाते हैं, जो कि अपने चाहने वालों से उठाते हैं, जो कि हम अपने उन लोगों से भी उठाते हैं जिनके साथ हम भलाई करते हैं। तो दुख जिंदगी का हिस्सा है। खुदा के बड़े और पसंदीदा लोगों ने भी दुख उठाए। गो के हन्ना की जिंदगी में भी दुख था और वह दिलगीर रहती थी, वो खाती नहीं थी और वो परेशान होती थी। मतलब ये कि जो दुख होता है वो आपको झंझोड़ के रख देता है। और एक आम सी बात है, जब कोई इंसान खाएगा नहीं तो उसको जिस्मानी कमजोरी होगी, जब कमजोरी होगी वो बीमार पड़ेगा। मतलब यह है कि दुख इंसान को वहां तक भी ले जाता है जहां से उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं। बाज़ दफ़ा लोग दुखों की वजह से अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देते हैं। बाज़ दफ़ा लोगों की ज़िंदगी में ऐसा दुख आता है कि उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है।
عزیزو خدا کا پاک کلام بڑا واضح ہے. خداوند خدا جو ہے پاک کلام میں سے اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو زور بخشتا ہے. اگر ہم پاک کلام کے اگلے حصوں پر نظر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی بندی حنا نے کیا کیا. خدا کی بندی حنا نے کسی بندے کو اپنا زور بازو نہ جانا، کیونکہ خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو انسان کو اپنا زور بازو جانتا ہے. جب وہ لوگ سیلا میں ہی تھے اور خدا کی بندی حنا جو کہ بے اولادی کی وجہ سے دلگیر تھی، وہ خدا کے حضور گئی اور خدا کی چوکھٹ پر گڑ گڑائی اور خود کو خداوند خدا کے حضور انڈھیلا. سسٹر آپ نامی آیت سے کنٹینیو کریں، پہلا سیموئیل نامی آیت سے. اور جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو حنا اٹھی. اس وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ نہایت دلگیر تھی. سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی. اور اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے، تو میں اس سے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا. اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا. اور حنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے اور اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی. بس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشہ میں ہے. سو ایلی نے اس سے کہا، تو کب تک نشہ میں رہے گی؟ اپنا نشہ اتار. حنا نے جواب دیا، نہیں ہے میرے مالک، میں تو غمگین عورت ہوں. میں نے نہ کوئی اور نشہ پیا، پر خداوند کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے. تو اپنی لونڈی کو حبیث عورت نہ سمجھ. میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی. تب ایلی نے جواب دیا، تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے. اس نے کہا، تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو. تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا. ہاللویہ، ہاللویہ. کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ خدا کی بندی حنا جب خدا کے حضور گئی، اس کی چوکٹ پر جب وہ روئی اور گڑائی اور زار و کتار رو کر جب اس نے اپنا دل خدا کی طرف انڈیلا. دل انڈیلنے سے کیا مراد ہے عزیزو؟ ہم بھی دنیا میں طرح طرح کے دکھ اٹھاتے ہیں، مگر کیوں نہیں ہم خدا کے حضور جاتے اور خود کو اس کے سامنے سرنڈر کرتے؟ حنا کو دیکھیں جو کہ کھانا نہیں کھاتی تھی، اس قدر دلگیر ہوتی تھی، اس قدر پشیمان اور پریشان ہوتی تھی. جب وہ خدا کے حضور گئی اور اس قدر وہ روئی اور گڑ گڑائی کہ لوگوں نے یہ گمان کیا شاید یہ نشے میں ہے. کیونکہ جب نشے کا گمان آیا تو اس کا مطلب ہے کہ حنا کا رونا دھونا کوئی عام نہیں تھا. اس نے خداوند کے حضور جا کر بڑے دل و جان سے اپنے دل کو انڈیلا اور وہ روئی. اور خدا کے بندہ ایلی کاہن جو کہ وہاں پر موجود تھا، جو کہ اس کے چہرے کو آبزرو کر رہا تھا، اس کو یہ گمان ہوا شاید یہ عورت نشے میں ہے، کیونکہ وہ منہ سے کچھ نہ کہتی تھی، اس کے ہونٹ ہلتے تھے اور وہ دل ہی دل میں دعا کرتی تھی. یہ ایک عام سا تاثر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر گلی محلے میں جب ہم میتوں میں جاتے ہیں تو جب کسی کا کوئی قریبی یا عزیز مر جاتا ہے جسے کوئی زیادہ دکھ ہوتا ہے، بعض دفعہ جب لوگ زیادہ روتے ہیں دکھ میں یا صدمے میں تو ان کی آواز بھی نہیں نکلتی، آواز گم ہو جاتی ہے. شاید جب میں نے یہ دیکھا، پاک کلام میں پڑھا، تو مجھے بھی یہ گمان ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا خدا کی بندی حنا کے دل پر، جس کی وجہ سے اس کی آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی. اور خدا کے خادم نے یہ گمان کیا شاید یہ بد چلن عورت ہے اور یہ نشے میں ہے. مگر یہاں پر بھی خداوند خدا ہم سے بات کرتا اور ہمیں سکھاتا ہے کہ جب خدا کے بندے کو یہ گمان ہوا تو حنا نے اس سے کہا کہ اے ربی اپنی بندی کو خبیث عورت نہ جان. بے شک وہ خدا کی بندی تھی اور اس کا توکل خدا پر تھا اور اس کے دل میں خدا کے لوگوں کا احترام تھا. گو کہ خداوند خدا ہمیں جیتے جی زندگی میں کاہنوں جیسی نعمت بھی دیتا ہے، اور بعض دفعہ ہماری دعائیں کاہنوں کے وسیلہ سے آگے تک جاتی ہیں، اور بعض دفعہ کاہن جب ہمارے ساتھ متفق ہو کر دعا کرتے ہیں تو خداوند ضرور ان اجتماعی دعاؤں کا جواب دیتا ہے. عزیزو، دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ دعا کے ساتھ ایمان ضروری ہے. جب خدا کے بندہ ایلی کاہن نے کہا جا خدا تیری مراد پوری کرے، تو خدا کی بندی حنا نے ہرگز یہ گمان نہ کیا کہ یہ کس پاور یا کس اختیار سے مجھے یہ بات کہہ رہا ہے،
बल्कि पाक कलाम में लिखा है कि फिर उसका चेहरा उदास ना रहा, क्योंकि उसको ये गुमान था कि मैं खुदा की हैकल में हूँ और खुदा ने मेरी आवाज़ सुनी है, और उसने खुदा के खादिम की आवाज़ को खुदा की आवाज़ जाना। क्योंकि बाज़ दफ़ा जब खुदा के लोग खुदा के पाक कलाम की रोशनी में हमें तंबी करते हैं तो हम उस आवाज़ को बाज़ दफ़ा हकीर जान लेते हैं, गो कि ऐसा नहीं है। आज के दिन खुदावंद खुदा की आप इस बड़ी ज़रा नवाजी को देखिए कि उसने किस तरीके से अपने बंदी की आवाज़ को सुना, और हन्ना ने तकाजा किया अगर तू मुझे औलादे नरीना बख्शे, तो खुदावंद खुदा ने उसे औलादे नरीना ही बख्शी। और उस नाम से कोई बंदा ना वाकिफ नहीं। आप सबको मालूम है कि खुदावंद खुदा ने जब हन्ना का रहम खोला तो उसे सैमुअल जैसा नबी दिया, सैमुअल जैसा नबी जो कि कौम बनी इसराइल का इंसाफ करता था, और खुदा का जो पहला इस्राएली बादशाह था वो भी सैमुअल नबी के हाथ से मसा हुआ, और खुदा के दिल के मुआफिक नबी दाऊद वो भी खुदा के बंदा सैमुअल के हाथों मसा हुआ। और जब हम बात करते हैं मसीह की, तो मसीह भी उसी लड़ी से इस दुनिया को निजात के मंसूबे में लाने के लिए आए। अजीजों, हमें आज के दिन पाक कलाम के वसीला से ये बात पता चलती है कि दुख हमारा कोई भी हो, दुख हमारा कोई भी हो, किस नौयत का भी हो, मगर दुआएं हर दुख को ख़त्म करती हैं। दुआएं हमारे रोने को मुस्कुराहट में बदलती हैं। दुआएं हमारे हर तरह के पहाड़ों को रेजा रेजा कर देती हैं। अजीज़ों, खुदा का पाक कलाम हर चीज़ में बेहद वाज़ेह है। खुदावंद खुदा ने अपने लोगों के लिए एक चीज़ जो इस दुनिया में भेजी है वो पाक कलाम है, और एक जो इख्तियार उसने अपने लोगों को दिया है वो दुआ है। गो कि जब आप दिल और रूह की सच्चाई के साथ खुदा के सामने जाकर दुआ करते हैं तो आपकी पस्त हाली पर नज़र करता है। अजीज़ों, इसकी जिंदा मिसाल हन्ना की हालत ज़ार है, और हन्ना की ज़िंदगी में होने वाला बड़ा काम है। अजीज़ों, खुदावंद खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए कि खुदावंद खुदा जो कि नातवाओं को उठा खड़ा करता है, कमज़ोरों को ज़ोर बख्शता है। ऐ खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस बात के लिए। सिस्टर, आप पहले सैमुअल के दूसरे बाब की शुरू की 4 आयतें पढ़िए प्लीज़। पहला सैमुअल दूसरा बाब। हन्ना ने दुआ की और कहा कि मेरा दिल खुदावंद में मगन है, मेरा सींग खुदावंद के तुफैल से ऊंचा हुआ, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूँ। खुदावंद की मानिंद कोई कदूस नहीं, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं, और ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की मानिंद हो। इस कदर गुरूर से और बातें ना करो, और बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि खुदावंद खुदाए अलीम है और अमाल का तोलने वाला। हालेलुया, हालेलुया। जोरावरों की कमानें टूट गई, और जो लड़खड़ाते थे वो कुव्वत से कमर बस्ता हुए। वो जो आसूदा थे रोटी की खातिर मजदूर बने, और जो भूखे थे ऐसे ना रहे, बल्कि जो बांझ थी उसके साथ हुए, और जिसके पास बहुत बच्चे हैं वो घुलती जाती है। खुदावंद मारता है और जिलाता है, वही कब्र में उतारता और उससे निकालता है। खुदावंद मस्कीन कर देता और दौलतमंद बनाता है, वही पस्त करता और सरफराज भी करता है। वो गरीब को हाथ पर से उठाता और कंगाल को बूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि इनके शहज़ोरों के साथ बिठाए, शहजादों के साथ बिठाए, और जलाल के तख्त के वारिस बनाए। क्योंकि ज़मीन के सतून खुदावंद के हैं, उसने दुनिया को उन्हीं पर कायम किया। वो अपने मुकद्दसों के पाँव को संभाले रहेगा। आमीन। पर शरीर अंधेरे में खामोश किए जाएंगे, क्योंकि कुव्वत ही से कोई फतह नहीं पाएगा। जो खुदावंद से झगड़ते हैं वो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। वो उनके खिलाफ आसमान में गरजेगा। खुदावंद जमीन के किनारों का इंसाफ करेगा। वो अपने बादशाह को जोर बख्शेगा और अपने ममसू के सींग को बुलंद करेगा। तब अल्काना रामा को अपने घर चला गया, और एली काहन के सामने वो लड़का खुदावंद की खिदमत करने लगा। आमीन, आमीन, आमीन। अजीजों, जब हम इस दूसरे बाब को पढ़ते हैं तो इसकी इब्तिदा से लेकर कई आयतों तक हम खुदावंद खुदा की अपने लोगों में पूरी होने वाली मर्जी को देखते हैं। खुदा की बंदी हन्ना क्या ही खूबसूरत दुआ करती है, क्योंकि खुदावंद खुदा ने जब उसे बहाल किया तो उसने खुदावंद खुदा की मोहब्बत का तजर्बा कर लिया।
गो के खुदावंद खुदा फरमाता है तुम मेरी इबादत करो और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें ना दूं। गो के हन्ना ने खुदावंद खुदा के हजूर दुआ की, इबादत की, और अजीज़ों देखें हर वो शर्मिंदगी, हर वो बात जिसके वसीला से वो दुख में थी, खुदावंद खुदा ने उसकी फतह याबी में बदल दी। खुदावंद खुदा ने उसके सींग को ऊंचा किया, और वो सोतन जिसका पाक कलाम में लिखा हुआ है कि वो छेड़ती थी, तरह तरह से सताती थी, पाक कलाम में लिखा है कि खुदा की बंदी हन्ना का मुंह उन सब पर खुल गया। बेसिकली पाक कलाम में लिखा है कि मेरे दुश्मनों पर मेरा मुंह खोला। इस जिंदगी में रहते हुए हमें तरह तरह के हालातों का सामना है। दुश्मन हर वो चीज या हर वो हस्ती है जो कि आपको किसी भी दुख में मुब्तला रखती है, आपको खौफ में मुब्तला रखती है। गो के फिन्ना की सोतन जो कि फिन्ना हन्ना की सोतन उसे हर वक्त छेड़ती थी और इस बात का, इस कमी का एहसास दिलाती थी। क्या औलाद होने से हन्ना का मुंह उस पर ना खुल गया? क्या औलाद होने से हन्ना उसके बराबर ना आ गई? क्या औलाद आने से वो अपने शोहर के उस प्यार की हकीकी हकदार ना ठहरी जो औलाद की निस्बत से वो फिन्ना को करता था? गो के खुदावंद खुदा कमज़ोरों और नातवाओं को उठा खड़ा करने की कुव्वत रखता है, वो कमज़ोरों को जोर बख्शता है। अजीज़ों, आज के दिन हमने ये जान लेना है कि खुदावंद खुदा ने हन्ना, उसकी जो बंदी जिसने खुद को उसके सामने उंडेला, इतने बड़े और अजीम नबी का बाप, इतने अजीम नबी की माँ बनाया, और खुदावंद खुदा ने बाकी मांदा जिंदगी के दिनों में उससे बड़े काम लिए। तो खुदावंद खुदा जब हम दुख में उसे पुकारेंगे तो वो हमें भी अजीम तरह की फतह देगा, और ऐसी फतह जिसकी मिसाल ना दुनिया के इब्तदा में और ना आखिर में मिलेगी। हमें बस ये ईमान रखना है कि हमें खुदावंद के हजूर दुआ करनी है और वो अपने लोगों की दुआओं का जवाब देता है। वो तमाम शर्मिंदगियां जो हम आज किसी चीज़ की कमी की वजह से उठाते हैं, खुदावंद खुदा उन सब चीज़ों से हमें बाहर निकालेगा। हर वो एक चीज़ जिसने हमें शिकस्त दे रखी है, जिसके सामने हम अपना जोर नहीं दिखा पाते, खुदावंद खुदा से दुआ करेंगे तो खुदावंद खुदा हमें वो देगा। हर वो रुतबा, हर वो मुकाम जिसके हम मुतलाशी हैं, जहां तक हम जाना चाहते हैं, अगर हम खुदा से दुआ करेंगे खुदावंद खुदा वो हम सब हमें देगा। अजीज़ों, आज के दिन खुदावंद खुदा ने पाक कलाम के वसीला से हमें जो 3 चीज़ें सिखाई हैं, दुख जिंदगी का हिस्सा है, दुख ईमानदारों पर भी आते हैं, बेईमानों पे भी आते हैं, इट्स अ कॉमन, हमें इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना है। उसके साथ ही खुदावंद खुदा ने जो एक अजीम मिसाल दी हन्ना की और उसकी जिंदगी में जो बड़ा काम किया, हमें उस चीज़ को भी फरामोश नहीं करना, और हमें हन्ना की तरह दुआ करनी है, हन्ना की तरह खुदा के सामने खुद को सरेंडर करना है, और उसके बाद खुदावंद खुदा जो हमें बहाली देगा उसका ज़रूरी हमने प्रचार करना है। अजीज़ों, हम खुदावंद से फजल मांगते हैं कि वो हमें इन सब तरीकों से अपनी प्रस्तिश करना, अपने हजूर आकर दुआ करना और हर तरह की चीज़ों का मुकाबला करना सिखाए। खुदावंद खुदा आज के पाक कलाम के वसीला से सबों को बरकत दीजिएगा, आमीन। हम इसी मसा में ठहरे हुए दुआ में जाएंगे, क्योंकि हमारे दिलों में तरह तरह के बोझ हैं, हमारे दिलों में तरह तरह की तकलीफ़ें हैं, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं हम तरह तरह के दुख उठाते हैं, तरह तरह की नाइंसाफ़ियाँ फेस करते हैं, मगर